हम जिस रास्ते में हैं, वो रास्ता ऊपर पहाड़ के चाकडी कछुवर गाँव से आता है। हमें जो जानकारी मिली है, ये रास्ता बहुत ही टफ है। अब हम थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस रास्ते से पहाड़ी पे रहने वाले जो चाकडी कछुवर के लोग हैं, इसी रास्ते से पहाड़ी रास्तों को चीरते हुए तेलकप बाज़ार के लिए आते हैं, यानी कि उनको तिलौथू, डेहरी जाना होता है, तो ये रास्ता शॉर्ट वे है और इसी रास्ते से वो अपने दैनिक चीज़ों को पूरा करने के लिए नीचे मैदानी इलाकों में आते हैं। लेकिन 1 जून को चुनाव होने हैं और 1 चुनाव को जो चुनाव होने हैं, उसका मतदान भी तेलकप बाज़ार में मध्य विद्यालय में है और पहाड़ पर से जो मतदाता आएँगे, इसी रास्ते से आएँगे। ये रास्ता पूरा पहाड़ को चीरते हुए ऊपर पहाड़ पे जाएगा। इस तरह के जो घाटी हैं, वो करीब-करीब 3 किलोमीटर हैं, जो लोग हमें बताए हैं और ऊपर में जाने के बाद फिर 3 किलोमीटर उनको जाना पड़ेगा अपने गाँव में। फिर यहाँ एक कशिश वाटरफॉल है, कशिश से फिर उनको पैदल रास्ते 3 किलोमीटर चल के तेलकप मोड़ जाना पड़ेगा, यानी कि 9 किलोमीटर का उनका डिस्टेंस होगा लगभग, जिस तरह से लोगों ने बताया। एक्यूरेट लोकेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस रास्ते में है, ये रास्ता टफ है। अब जिस तरह से जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है, अब उनके पास ये तस्वीर हमारा पहुंचाने का ये उद्देश्य है कि इस रास्ते से जो मतदाता, जो महिलाएं अपने गोद में बच्चा लेकर इस रास्ते से मतदान केंद्र की ओर जाएंगे, सोचिए वो रास्ता कितना कठिन होगा और उस रास्ते पे चलना कितना कठिन कार्य होगा। ये घाटी है, पहाड़ है, जंगल है। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि इस तस्वीर को आप दिखा दीजिए। मेरा उद्देश्य इस रास्ते पे आने का यही है कि जो मतदाता कछुवर चाकडी से चल के इस रास्ते से आएँगे, तो घाटी पे भले ही हम सुविधा न दे सकें, लेकिन मैदानी इलाके में जहाँ वो पहुँचे, वहाँ से मतदान केंद्र तक जाने के लिए उनके लिए क्या अ, वैकल्पिक व्यवस्था निर्वाचन आयोग के पास हो सकता है। लेकिन इस रास्ते पे चलना और दैनिक जो उनकी आवश्यकताएँ हैं, उसको पूरा करना एक सपने सी बात होती है। लोगों ने हमें बताया कि कछुवर चाकडी जो ये जंगल, पहाड़ के घाटियों से होकर ऊपर तक जाता है, वहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है और जीवन का सबसे मूलभूत सुविधा जो होता है, वही होता है पानी, बिजली, सड़क। लेकिन इसके बाद भी वहाँ के लोग अपनी जीवन जी रहे हैं। वहाँ जो हज़ारों साल से जो एक परंपराएँ चलती आ रही हैं, वो हो रहा है। हल भले ही देश विकसित राह पे हो, लेकिन चाकडी, कछुवर जैसे कई ऐसे गाँव हैं, जहाँ पे रहने वाले हज़ारों लोग अभी मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। लेकिन इस तस्वीर को आप तक लाने का मेरा एक उद्देश्य है, मैं बार-बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इस घाटी से आने के बाद नीचे ज़मीन पे जाने के उपरांत मतदाताओं को, खास करके महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, जो ओल्ड एजेज पर्सन है उनको या जो बीमार हैं, जो खट पे आएँगे, वो उनके अंदर अगर मतदान करने की इच्छा है, तो उनके लिए बेहतरीन वैकल्पिक सुविधा निर्वाचन आयोग क्या दे सकता है। अब हमें जो जानकारी मिली है कि यहाँ जो कशिश वाटरफॉल है, वहाँ पे 2 हैंडपंप है और दोनों हैंडपंप अभी मृतप्राय स्थिति में है, यानी कि उनसे पानी नहीं निकलता है। अब विभाग के लोगों ने इस हैंडपंप तक पहुँचा ही नहीं या उनकी नज़र नहीं गई या फिर इस हैंडपंप को लोग ठीक करना उचित नहीं समझा। तो मैं आगे के रास्ते से जब चलूँगा तो उस हैंडपंप की तस्वीर आपको दिखाऊँगा और मेरी छोटी-सी आग्रह होगा जिम्मेवार लोगों से कि उस हैंडपंप को अगर चुनाव से पहले हम लोग ठीक करा लेते हैं, तो इस तपती गर्मी में, हीट वेव में लोगों को 2 घूँट पानी मिल जाएगा उनके प्यास बुझाने के लिए। और चुनाव के दिन जहाँ निर्वाचन आयोग तमाम तरह के वैकल्पिक सुविधाओं को प्रोवाइड करा रही है, उसी में ये दोनों हैंडपंप भी आ जाएँगे, जहाँ लोगों को इस घाटी से उतरने के बाद जहाँ गले सूखने लगते हैं, वहाँ लोगों को 2 बूँद पानी प्यास बुझाने के लिए मिल जाएगा। बस शर्त है कि इसमें थोड़ी-सी इच्छा शक्ति और थोड़ा-सा प्रयास करना होगा। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि थोड़ा-सा और हम लोग मेहनत करें और इस तस्वीर को एक बार फिर हम लोग दिखा दें कि ये जंगल घाटी कैसे हाइट की ओर चढ़ता है, ऊँचाई की ओर चढ़ता है और ये तस्वीर आपको हिला देगा कि कैसे लोग अपनी जीवन को यहाँ जीते हैं। हालाँकि ये रास्ता अभी सुनसान पड़ा है। इस रास्ते से अभी दोपहर का समय हो रहा है, तो कोई आता नहीं है चूँकि पानी की व्यवस्था नहीं है। सुबह में और शाम में लोग तेलकप बाज़ार में या रसूलपुर बाज़ार में लोग उतरते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं और फिर इसी रास्ते से लोग पैदल अपने घर की ओर चले जाते हैं। थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि नीचे की तस्वीर को आप दिखा दीजिए और ये रास्ता एकदम संकरा है और यही छोटी-सी रास्ता है।
जो चाकडी कछोर को जाता है कशिश वाटरफॉल से। और इस रास्ते पे कोई भी व्हीलर जाने की जगह नहीं है, सिर्फ पैदल ही आप सफ़र तय कर सकते हैं। हाँ, खाली समय में थोड़ा-सा जंगली जीव जंतु इधर-उधर गमन करते हैं जब उनको किसी तरह का साउंड वायलेंस नहीं मिलता है, उसी तरह की आर्ट हमको भी मिल रही है। लेकिन मैं तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा और चारों तरफ घना जंगल है। अभी जो यहाँ का टेम्परेचर है वो थोड़ा-सा हीट वेव की ओर जा रहा है। गर्मी जस-जस बढ़ती है टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो मैं आगे की तस्वीरों को दिखाऊँगा, लेकिन एक बार फिर से आप मेरे इस तस्वीर के साथ देख लीजिए, यही रास्ता है और इसी रास्ते से लोग नीचे की ओर गमन करते हैं और फिर इसी रास्ते से लोग अपने चाकडी, कछुआ चाहे ऊपर में रहने वाले जो लोग हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन जब 1 जून को मतदान होगा और जब मतदाता आएँगे, तो उनको हम लोग या निर्वाचन आयोग कितना बेहतर सुविधा दे पाती है, ख़ास करके वैसे पहाड़ पे रहने वाले लोग जिन्होंने अपने जीवन में कभी मूलभूत सुविधाओं को अपने आँख से देखा ही नहीं, और जिस तरह से शहरी इलाकों में या हमारे नगर में देश का मूलभूत सुविधाएं उपस्थित होता है, इन जंगल पहाड़ों में और कैमूर के ऊपर रहने वाले लोगों को उन सब चीज़ों से उनके लिए एक सपने जैसी बात होती है। ना वो कभी टीवी देखे हैं, ना जब लाइन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइस हैं उनसे उनकी दूरी काफ़ी है। तो अब हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जहाँ दोनों हैंडपंप मृत पड़े हैं, और एक बार आप इस रास्ते से रूबरू हो लीजिए। यही रास्ता चाकडू कछुअर से होकर कशिश वाटरफॉल पे आएगा और कशिश वाटरफॉल से वहाँ से लोग पैदल होके तेलकप मध्य विद्यालय में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहाँ तक वो लोग जाएंगे। लेकिन मतदाताओं में जो यंग पर्सन हैं वो तो चले जाएंगे, उनके लिए कोई उतनी परेशानी नहीं है जितना परेशानी एक महिला जब अपने गोद में नवजात बच्चा लेकर आएगी, या कोई बुजुर्ग या कोई दिव्यांग या कोई ओल्ड एजेड पर्सन इस रास्ते से मतदान की इच्छा रखेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब होगा। और उस स्थिति में ये देखना होगा कि जिला निर्वाचन आयोग इस कशिश वाटरफॉल के समीप कितना बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाती है, जिससे लोगों को मत प्रतिशत बढ़ाने में एक उत्साहवर्धन का काम करेगा। थैंक यू आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। मैं कछोर चाकडी जाने के रास्ते में हूँ और इस रास्ते में मुझे 2 हैंडपंप दिखे। मैंने बताया कि इसी रास्ते से लोग कछोर चाकडी जाते हैं और इसी रास्ते से उतरते हैं। पहाड़ी रास्तों से उतरने के बाद वो जो आपको सामने वाला फ्लोर दिख रहा है, एकदम टॉप फ्लोर, वहीं से फिर मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। ये मेरे उंगली के सामने आप देख लीजिएगा, यही रास्ता ऐसे होके और यहाँ इस रास्ते से नीचे की ओर उतरता है। ऊपर में चाकडी कछोर के लोग रहते हैं और भी अन्य गाँव पहाड़ पे है, लेकिन जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं ठीक है, वही लोग इस रास्ते से उतरकर नीचे तेलकप मतदान केंद्र पे जाएंगे, मध्य विद्यालय तेलकप में। अब इस रास्ते में 2 मुझे हैंडपंप दिखे हैं। लोगों ने बताया कि दोनों हैंडपंप पिछले 3-4 महीने से ऐसे ही मृत प्राय पड़े हैं। अब पहाड़ पे जाने वाले लोगों को इस रास्ते में एक बूंद पानी भी नहीं मिलती है। मैं हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और इस हैंडपंप से पानी निकलना बंद हो जाए, लेकिन इसके सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा सा हैंडपंप को दिखा दीजिएगा कि ये पूरा से पूरा सूखा पड़ा हुआ है और इस रास्ते में पानी मिलना असंभव की बात है। अब ये देख लीजिए, ये हैंडपंप इसलिए लगाया गया था कि इस रास्ते से जो लोग पहाड़ पे जाएंगे या पहाड़ पे आएंगे, इस रास्ते में उनकी गले सूखेंगे, प्यास की दरकार होगी और पानी उनको घर से साथ में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे उनका प्यास बुझ जाएगा। लेकिन ये मृत प्राय पड़ा हुआ है, इसका कोई होना अभी उचित नहीं है। एक और पास में हैंडपंप मुझे दिख रहा है, इस हैंडपंप की भी असलियत हम आपको दिखा देते हैं और हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और जंगल में इस हैंडपंप से पानी अभी निकल जाए, जिस तरह से हीटवेव से हम लोग गुजर कर रहे हैं। लेकिन यह भी हैंडपंप हमको उसी तरह से बताया गया है जिस तरह से अगला कल मृत पड़ा हुआ था, यह भी मृत पड़ा हुआ है। तमाम प्रयास के बाद भी इससे कोई चमत्कार नहीं हो सकता है और इससे पानी निकलने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। अब 2-2 हैंडपंप यहाँ पे लगे हैं, चुनाव भी होने हैं, 1 जून को चुनाव होगा। जो मतदाता हैं पहाड़ पर से नीचे उतरेंगे और उस स्थिति में अगर हम वैकल्पिक व्यवस्था उनके प्यास बुझाने का कोई नहीं कर पाते हैं, तो ये थोड़ा सा सुविधाओं में देने की इच्छा शक्ति में कमजोरी होगी और ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ वादे कर सकते हैं, उनको सुविधा नहीं दे सकते हैं। तो मेरा सिर्फ आग्रह ये होगा कि 1 जून को चुनाव होना है वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले इस रास्ते से हर दिन 2 दर्जन से अधिक लोग पहाड़ पे जाते हैं और पहाड़ से नीचे आते हैं। इस हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा है और ये हैंडपंप मृत प्राय पड़ा हुआ है। अगर विभाग, जिम्मेवार पर्सन जिनको लगता है कि निर्वाचन से पहले अगर इस हैंडपंप को हम ठीक कर लेते हैं तो लोगों को
इस हैंडपंप से सूखती हुई गला को पानी मिल जाएगी। और उनको जो कहते हैं ना, गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, तो वैसे सूखते हुए गले को देने के लिए पानी इस हैंडपंप का चालू होना बहुत ज़रूरी है। तभी राहगीरों को जो पहाड़ पे जाएंगे और पहाड़ से उतर कर आएंगे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, ओल्ड एजेज पर्सन हो, और आप जरा थोड़ा सा कल्पना कर लीजिए कि 10 कदम आप जब इस गर्मी में आप चलते हैं, घाटी पे चढ़ते हैं, घाटी से उतरते हैं, तो लाजमी है कि आपका भी गला सूखने लगेगा। तो कैसे वनवासियों के और जो पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं, उनके गले नहीं सूखते होंगे। उनके पास विकल्प होता है कि एक हाफ लीटर का, 1 लीटर का पानी का बोतल वो साथ में लेके चलते हैं, और आधे दूर चलते चलते वो बोतल का पानी गला की प्यास बुझाने में सक्सेस हो जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे में रास्ते में ऐसे हैंडपंप का चालू होना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये तस्वीर आपको पसंद आएगी, और इस तस्वीर के लिए हमने काफ़ी मशक्क़त किया, और मशक्क़त इसलिए किया कि अगर ये दोनों हैंडपंप चालू हो जाएंगे चुनाव से पहले, तो उम्मीद है कि जिस दिन लोग चुनाव मतदान करने आएंगे, मतदान केंद्र संख्या तक पहुँचेंगे, तो रास्ते में ये दोनों हैंडपंप का पानी उनकी सूखती हुई गले में प्यास के रूप में ये पानी उनके गले में बूंद की तरह जाएगा, और आपकी इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति और आज का मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। आप लोग इसी तरह के तस्वीरों से मेरे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है कि हमारा मेहनत और प्रयास आपको पसंद आएगा, और आप मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अपील ये होगा कि 1 जून को अधिक से अधिक संख्या में घर से बाहर निकले, अधिक से अधिक मतदान करें, 5 साल में आने वाला लोकतंत्र के महापर्व को पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।